प्रेज लॉर्ड। ये इसलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब लोगों को समझाता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु का पवित्र उपस्थिति में फिर से प्रभु ने हमको लेकर आया। एक एक संगति कितना मूल्यवान है, इसका महत्व जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएगा तब मालूम पड़ेगा हमको। सबको प्रभु का निकट रहने की इच्छा है ना, है ना। प्रभु के निकट कौन रहेगा? है जो प्रभु का वचन को मान करके अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो जब तक अपन प्रभु का वचन को ही नहीं जानेगा फिर प्रभु के राह पर चलने का सवाल ही नहीं। आपको मालूम है इस दुनिया में कोई भी प्रभु के निकट जाने का योग्य नहीं है ना। हम कितना भी अच्छा है करके बोले तो भी प्रभु के निकट जाने के लिए हम योग्य नहीं, कोई भी योग्य नहीं। प्रभु निकट लाते हुए ना कोई प्रभु का निकट नहीं आ सकता, है ना। जब ईसाई के घर में गया प्रभु बोला मैंने एक राजा देखा, पहला 7 बेटों को खड़ा किया। प्रभु ने बोला ये लोग योग्य नहीं, मेरे लिए एक योग्य है। जब वो आया तो उसको प्रभु ने अभिषेक किया, परंतु अभी भी उसकी योग्यता नहीं था। तब ये दूसरा शामुएल 7:18 में मानो दावीद यहाँ तक आने के टाइम पर दावीद बोलने के बाद प्रभु मैं इसका लायक ही नहीं, मैं उसका लायक ही नहीं, परंतु आपने यहाँ पर लाया। ये की बड़ी बात है ना। आज हम जो कुछ भी है ना हमारे लायक ही नहीं, प्रभु का अनुग्रह से हम यहाँ तक आया है ना। परंतु अगर हम कोई भी बात में नहीं मुझ में कोई योग्यता था इसलिए ये सब कुछ हुआ, ऐसा कभी भी दिल में नहीं आया, कभी भी। ये सारे बात प्रभु का अनुग्रह है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है ना। हमारा याकूब भी एक बार गवाही दिया, आपको मालूम है उत्पत्ति उसका 32 अध्याय का 10 वचन में याकूब प्रभु को बोलता है जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक की भी योग्य तो नहीं हूँ। देखा, एक का भी योग्य नहीं। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमारे में क्या योग्यता है? हर एक उदार पाए हुआ पवित्र लोग हमेशा ये समझ रखना, हमारे में कुछ भी लायक ना होते हुए प्रभु ने हमें योग्य बनाया है ना। बहुत बड़ी बात है। हमारा किसी भी प्रकार हम प्रभु का जन कराने के लिए कोई भी रीति में योग्य नहीं था, है ना। हम पापी थे, हम शैतान का संतान थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, परंतु प्रभु ने हमें योग्य बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु का बुलावा मिलने के बाद, प्रभु का चुनौती पाने के बाद पर हम प्रभु की राह पर चलेगा नहीं तो वापस हम अयोग्य बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है मेरी। आज प्रभु में आने के बाद मनमानी के जीवन नहीं, प्रभु ने एक क्लियर व्यवस्था रखा। आपको सबको याद होगा मत्ती 10 अध्याय उसका 37 से 39 तक का वचन, बहुत ध्यान से समझने वाला बात है, बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि अगर हम प्रभु में बुलाहट पाया तभी भी अगर हमारे जीवन में ऐसा एक सम्मान प्रभु के प्रति नहीं है तो प्रभु का हम लायक ही नहीं। ये जानना बहुत जरूरी बात है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है प्रियो, है ये कोई मालूम प्रेस नहीं ले रहा है। यीशु मसीह बोलता है मुझसे बढ़कर तुम्हारा। आज कितने लोग, आज देखिए मंडली में आज के दिन में ये संगति में सबको आना चाहिए, लेकिन उनकी जीवन में प्रभु से बढ़कर कुछ बात है, इसलिए उन्होंने समय उसको दिया। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ना कोई आज ऐसे कोई स्पेशल बात है तो अलग बात है, और ऐसा नहीं है तो आज की संगति में भी बहाना बोल करके लोग, और क्या है सिर्फ 1 घंटा की बात है, ये 1 घंटा प्रभु के लिए अलग करने के लिए लोगों के पास नहीं। एक्चुअली क्या है कि उनके जीवन में प्रभु से सम्मान नहीं हो,
प्रभु को सम्मान नहीं। प्रियो, एक बात है, प्रभु उस दिन अयोग्य ठहराएगा तो गया ना, गया। अभी ये बात हमें जानना है कि प्रभु बोलता है अगर मुझसे बढ़कर अपनी माँ बाप से अगर प्यार करने वाला है तो वो मेरे योग्य नहीं। हाँ, और जो बेटा या बेटी को हाँ, मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। देखा, अपना बेटा बेटी को भी अगर हम प्रभु से बढ़कर अगर स्थान देता है, प्यार करता है, योग्य नहीं प्रिय, है ना। आप देखो, मतलब बहुत ये सत्य चेतावनी की बात है। हम लोग मंडली जीवन में आने के बाद में हमारे जीवन में हम प्रभु को कैसा स्थान देना है, ये बड़ी अनुग्रह है। ये जीवन में हम प्रभु की मंडली की सदस्य बनना बोलेगा तो इससे बड़ा सौभाग्य है ही नहीं प्रिय, है ना। हम लोग ये दुनिया में कोई अच्छा बंगला में रहता है या हमारे पास दुनिया का बहुत बात है, वो धन्य अवस्था नहीं प्रिय। मैं मसीह में है, वो है धन्य अवस्था, है ना। मसीह में है वो बनकर रहना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं, है ना। मसीह में हमारे सब कुछ है। स्वर्ग का दृष्टि में उससे बढ़कर के मूल्यवान बात कुछ भी नहीं, है ना। ये बात को अगर शरीर में उधार पाने के बाद में भी बहुत लोगों को अभी भी वो स्वर्ग का ज्ञान नहीं। लोगों को लगता है कि हम किसी के ऊपर दबाव कर रहे हैं। नो नो नो, कोई दबाव नहीं। हम प्रभु का सत्य वचन को उस सच्चाई से सीधाई से आपको समझा रहे हैं। और वो बात को अगर आप गलत रीति में लेगा वो आपकी बात है, परंतु ये वचन में मिलावट करना पाप है ना। मिलावट नहीं कर सकता, किसी के लिए इसमें छूट नहीं दे सकता। और ये वचन सुनने के समय में आपका दिल क्या गवाही दे रहा है, स्वर्ग उस बात को भी नोट कर रहा है ना। हमें वचन के अनुसार बदलना है, उसको बोलते हैं मन फिरावट। परंतु अगर हम अपनी सिद्धांत के अनुसार वचन को मोड़ना चाहेगा तो वो व्यक्ति एक झूठा उपदेशक बन गया, है ना। वो प्रभु का योगी नहीं। अनेक बातों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु सत्य है, इसलिए प्रभु को मुझसे में आने के लिए डरता। कुछ ना कुछ बहाना लेकर के ओ मेरे को बहुत इच्छा है लेकिन क्या करें। देखा, मेरा प्रभु मेरे लिए मार्ग नहीं खोल रहा है, जिस पर मैंने विश्वास किया वो प्रभु मुझे मतलब सहायता नहीं कर रहा है, दोष लगा रहा है। जैसे वो आदमी स्वभाव से बाहर नहीं आया, तूने ऐसे किया मतलब मैंने नहीं किया, मतलब किया मानने के लिए कबूल कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तूने जो दिया था ना वो आवृत्ति ने दिया, मैंने कहा क्या, मतलब मैं इसमें इनोसेंट है, तो क्या करूँ। ऐसा ही एक आवृत्ति को दिया और उसने दिया, मैं कहा देखो मतलब मेरा उसमें मतलब जान पूछ करके यो वो उसका बारे में बोलता है आदम ने क्या किया, आदम के समान देखा, मतलब अपना अधर्म को ढाप दिया। देखा, आदम के समान। आज भी बहुत लोग ऐसे करते हैं। आज भी लोगों को पूछेगा तो बाप रे, उनका बहाना सुनेगा तो अभी आत्मा में समझ में आएगा ना ये कितना नाटक खेलता, कितना नाटक खेलता। हमें मिला हुआ उद्धार का महत्व कौन जाना। हम लोग प्रभु से कैसा लिपटे रहना चाहिए, है ना। अभी हमारे यीशु मसीह बोलता है मुझसे बढ़कर के माँ बाप से अगर प्यार करता है मेरे योग्य नहीं, मुझसे बढ़कर के अपना बेटा बेटी से प्यार करता है मेरे योग्य नहीं। और तीसरा, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखा, इसका मतलब क्रूस लेकर के चलने का अर्थ आपको मैंने आपको बहुत बार बताया, प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा समझना, अपने इच्छा त्याग करके प्रभु की इच्छा को अपना लिया तो क्रूस है। क्रूस है ये दुनिया का कोई लकड़ी का क्रूस, सोने का क्रूस, कोई लोहा का क्रूस नहीं, है ना। प्रभु की इच्छा में चलने वाला क्रूस लेकर के चल रहा है। यीशु मसीह की जीवन भर वो क्रूस लेकर चला, क्योंकि वो पिता की इच्छा में रहा, पिता की इच्छा से बाहर कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। गेत्सेमनी बाग में तक यीशु मसीह ने बोला पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, कंप्लीटली हर बात में। यहाँ तक फिलिपियों 2:8 में इसलिए लिखा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा मृत्यु, क्रूस की मृत्यु। देखा, क्रूस की मृत्यु तक सगड़िया दियो,
वैसे जीवन एक आज्ञाकारिता का जीवन है, अपना प्राण बचाने वाला नहीं, प्राण उंडेलने वाला जीवन है। इसलिए उसका 39 में 10 का 39 में क्या बोला? जो अपने प्राण बचाता है, जो अपना प्राण बचाता है तो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, मेरे कारण प्राण खोता है तो उसे पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना है मैं कैसा है। इतना बड़ा अनुग्रह मुझे पर हुआ, प्रभु ने मुझको बचा लिया। आज अपना हमारे प्रभु ने अपने संतान बनाया मुझे, मैं उसका बेटा है, बेटी है। अभी मुझे उस बाप का, वो पिता का कैसे आदर करना, कैसा सम्मान करना, कैसे प्यार करना, ये जानना प्रियो, ये जानना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब एकमात्र योग्य व्यक्ति हूँ यीशु मसीह है। पिछले दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के 3 योग्यता देखा है ना, याद है ना? और कौन सा योग्यता है? उद्धार करने के लिए योग्य है, छुटकारा देने के लिए योग्य है, आराधना का योग्य है। देखो बहुत विस्तार से हमने ये बात देखा। आज बाकी दोनों बात बताने का बहुत इच्छा है, आशा करता हूँ बोल पाएंगे, है ना। 4वां बात वो दुल्हा होकर रहने का योग्य, हमारा दुल्हा होकर रहने का योग्य, या हमारा पति होकर रहने का योग्य, है ना। हर एक लोगों को एक सही पति मिलना बहुत बड़ी बात है, पर सही पति नहीं है तो बात बिगड़ जाता है ना। हमारा पति बनकर रहने का वो योग्य है, उसके अलावा कोई भी योग्य नहीं। पति बनकर रहने का योग्यता का पहला बात क्या मालूम है? एफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय उसका 26-27 हो जाए। एफिसियों 5 अध्याय 26-27 वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न तो कलंक न झूरी न कोई ऐसी और वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इतना हमें प्यार करके हमें अपनाने के लिए कार्य किया और कोई है क्या? तो हमारे लिए उससे बढ़कर कोई योग्य है क्या? अरे बाप रे, है वो हमें अपनाने के लिए हमारे खातिर अपने आप को दिया है। इतना भयंकर साबित मृत्यु सगा अपनी पवित्र लहू बहाया। आप देखिए उससे बढ़कर के योग्य कौन है? मंडली के लिए उससे बढ़कर के कोई योग्य नहीं। प्रियो, उसने मंडली के लिए क्या नहीं किया? मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोगों को ये बात का जानकारी होना जरूरी बात है ना। यीशु मसीह मतलब उसकी पत्नी को तैयार करने के लिए आया, उसकी पत्नी को तैयार करने के लिए आया। उसको मतलब ये आनंद उस अनादिकाल का प्रभु का दिल का प्लान है। मतलब आपको मालूम है कि प्रभु मनुष्य को बनाने के पीछे प्रभु की इच्छा क्या था? मनुष्य हमेशा प्रभु के साथ रहे, संगति चाहता था। बहुत बड़ी बात है, वो हमेशा मेरे साथ रहे, है ना। उसकी प्रोसीजर प्रभु का मतलब प्लान के अनुसार प्रभु ने वो कार्यक्रम को करते 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 मतलब आखिर में वो क्या है अभी मतलब मनुष्य को मालूम नहीं था। पुराना नियम का कोई भक्तों को नहीं मालूम था, इसलिए मंडली भेद है। भेद का अर्थ क्या है? मतलब पिछले दिनों में किसी को कभी प्रकट नहीं हुआ था, नहीं समझा? पिछले दिनों में या पुराने नियम में मतलब पवित्र लोगों को, भविष्यवक्ताओं को किसी को प्रकट नहीं था, पर जो प्रभु अंत समय में हमें प्रकट किया उसको बोलते हैं गुप्त बात। गुप्त बात एक गुप्त था, पर वो गुप्त अभी खुल गया। अभी खुल जाने के बाद में मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में यही बात को जानना चाहिए, सीखना चाहिए और इसका गौरव जान करके आनंदता का तैयारी करना चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत लोग एक उद्धार पाए वो लोग व्यक्ति कैसा होना चाहिए उसका बारे में वो लोग मानव अभी भी जानकार नहीं है। ये ज्ञान नहीं उनको। ये ज्ञान प्राप्त करेगा तो पौलुस जैसा बोलेगा, है ना। जब फिलिपियों 3:8 वचन आपको याद है ना। अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, देखा, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता वो बात है प्रियो। ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो
बाकी सारे बात कचरा है, कचरा है। मैं आज भी आपको बोलना चाहता हूँ, आप ये ज्ञान को सही रीति में प्राप्त करो। फिलिपियों 3:8 है, ये ज्ञान को अच्छी तरह आप लोग मेरे साथ चलना है। आत्मा बराबर हमें इस तरह आप लोग और ध्यान में और विचारों में, मैं अभी बोलने का सीमा में मेरे साथ साथ चलना बहुत बड़ी बात है ना। बाकी विचार ध्यान सब बाद में करना। तो ये एक मन है ना, आत्मा की एकता, तभी आप उसमें बराबर बढ़ पाएगा ना। विरोधी क्या करता है, मैं भी आत्मिक बातों में आत्मा में है, मैं चलो बाइबल का दूसरा एक भाग पढ़ लेता हूँ, अभी नहीं, अब बाद में पढ़, अभी साथ में चलो। तो बात तो समझ में आया ना, मतलब कहीं भी किसी प्रकार भी भड़क नहीं जाए। प्रियो, हमको मतलब पौलुस बोलता है, मुझे जब प्रभु की बुलाहट मिला, मैं प्रभु को पाया और मैंने प्रभु का ज्ञान पाया, वो ज्ञान पाने के कारण बाकी सारी बात मेरी नजर में कूड़ा कचरा है। मतलब मुझे बाकी कोई भी बात के लिए मेरा समय देने के लिए है नहीं, मेरा सामर्थ्य देने के लिए है नहीं। मैं सब कुछ पूर्ण रीति में मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु में ही पाया जाने के लिए मैं प्रभु की खातिर में भाग रहा हूँ। देखा आज हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है प्रियो, हम क्या बात प्राप्त करने के पीछे है। अभी ये जिंदगी, एक ही मौका और ये थोड़ा समय इसके लिए दिया, आनंद का तैयारी के लिए। मैं आपको बोला ना, प्रभु का दिल की इच्छा हम हमेशा प्रभु के साथ रहे। प्रभु के साथ रहने से बढ़कर कोई बात है क्या। में मतलब मैंने यूट्यूब में डाला था ना, मृत्यु के बाद क्या है, बात क्या है, मृत्यु का अर्थ क्या है, अलग होना, प्रभु से दूर होना। मृत्यु दिशा में आज भी बहुत लोग प्रभु से दूर है, प्रभु के साथ का संगति नहीं। प्रियो, जब प्रभु के साथ संगति नहीं है, अब कैसे आनंद रहेगा। आनंद का स्रोत प्रभु है ना, शांति का स्रोत प्रभु है ना, आशा का स्रोत प्रभु है ना। अब प्रभु को छोड़ करके कौन सा आशा का जीवन में जाएगा, प्रभु को छोड़ करके कौन सा शांति के जीवन में जाएगा, नहीं है ना प्रियो। ये सब झूठ बात है, ये शैतान आपको धोखा दे रहा है। जानना प्रियो, जो जिस सच्चाई को और आप जानेंगे नहीं तो क्या फायदा। हमको ये सच्चाई जानना, अभी हमारे लिए हमारा पकड़ी हो गया ना, हो गया है कि नहीं। अरे सच में ये प्रभु का प्रोग्राम है। दूसरा कोरिन्थियों 11:2 आपको सबको मालूम है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपो। देखा, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपो। प्रियो, हमारे जीवन में हर प्रकार, हर रीति में, क्योंकि हमारे यीशु मसीह कौन है, पवित्र है, पवित्र है। उसके योग्य रीति में हमें भी उसको, उसके साथ अभी मिलना है। हमारे जीवन में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रति हमारा दिल कितना तड़प चाहिए है ना। प्रभु के साथ हम कितना समय बिताता है। एक मछली पानी से बाहर डाल करके तुम अभी खुशी मनाओ, हो सकता है क्या? ऐसे बात है आप मसीह की संगति से दूर रहने का। एक मसीह व्यक्ति को हमेशा मसीह में रहना है। अब मसीह में नहीं रहता ना, आप एक साथ समझ लो, मछली को पानी से पकड़ करके जमीन में डाला, क्या होगा? तड़पता है, तड़पता है। वो तड़प आज आपके अंदर है क्या? और है, आप ओरिजिनल मसीह है, तो तड़प नहीं है ना, आप नकली मसीह है। क्योंकि आपको हमेशा प्रभु से दूर रहने का ही तुम्हारा स्वभाव है। इसको लोग मरा हुआ है। आप जीवन में आया, जीवन पाया, उस बात का सबूत ही यहाँ पर नहीं मिलता, नहीं मिलता। प्रियो, एक बात, ये भी एक वेद है ना। मंडली जीवन में आया हुआ लोग एक वेद है, ये अनंतता का वेद है। बाइबल का सबसे बड़ा वेद दो बात है, एक यीशु मसीह मनुष्य होकर के आया, वो सबसे बड़ा भेद है, और दूसरा मंडली और यीशु मसीह के साथ का अनंत काल का जीवन। ये दो बात है सबसे बड़ा भेद है ना। एफेसियों 5 अध्याय का 31-32 वचन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। देखा, ये भेद तो बड़ा भेद है। देखो,
बेटा वेद दो ही मैं किसी ने बोला वेद माना करीब 11 वेद की बात नया नियम में प्रकट किया है। 11 बात आपको मालूम होगा, नहीं तो और एक दिन आपको एक क्लास देगा, लिया हुआ है लेकिन आपने यूट्यूब में भी पढ़ा है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब परंतु वेदों में सबसे 2 बड़ा वेद है। वो एक वेद यीशु मसीह और मंडली है, यीशु मसीह और मंडली। यीशु मसीह की मंडली मसीह के साथ जोड़ा हुआ है, वो एक बन गया। शादी में परिपत्नी शादी होने के बाद में एक बन गया, वो एक है। वैसा यीशु मसीह के साथ जिसने भी मानव उद्धार पाया या प्रभु को ग्रहण किया, उनके साथ एक बन गया, एक बन गया है ना। हमारा ये एक था। थोड़ा फिर से एक बार पढ़ना वचन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखा, माता पिता को छोड़कर, मतलब शादी होने के बाद में माँ बाप कभी भी बच्चों का जीवन में हाथ नहीं डालना। अलग होने का मतलब उनको दुश्मन समझना ऐसे नहीं। माँ बाप पिलाने के बातों से बढ़कर अधिपत्नी आपस में निर्णय लेना, उस निर्णय को महत्व है। समझी भाया है? हाँ, अगर नहीं तो आप उनका पारिवारिक जीवन को तोड़ देगा। आज बहुत परिवार में क्या होता, शादी होने के बाद में माँ बाप का कपड़ा दे, शादी होने के बाद में वो हमारा कुछ भी नहीं सुनता। अरे नहीं सुनेगा ना, क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो माँ बाप से अलग होकर के पति से एक बन गया। वो पति, इसका मतलब माँ बाप को नहीं देखना, माँ बाप का सेवा नहीं करना, वो नहीं यार, तो डबल प्यार करेगा। लेकिन वो जैसे जैसे बोलेगा वैसा नाचेगा नहीं है। अभी माँ बाप को हमेशा क्या, पहले वो जब अकेला था हमेशा मेरा बेटा मुझको लेकर के घूमता था, अभी देखो उसको ही लेकर घूम रहा है। अरे अभी वो पतली है ना, आपको लेकर क्यों घूमेगा? अभी वो समय खत्म हो गया, उस पर कपड़े मत करो। और तो कई लोग अभी भी अरे जैसा ऐसे होना नहीं होता। देखो इसमें फिर कुड़कुड़ाहट शुरू करता, रियो मत कुड़कुड़ाना, आप उनका पारिवारिक जीवन को मत तोड़ो, इसमें वादा मत रहो। ऐसा ऐसा कई परिवार में कई लोगों ने वादा लाया, हमको एक्सपीरियंस आना, हमने कितना सुलझाव के लिए कितना प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कभी नहीं होना। वचन जो कहता है मानो। अभी हम कौन है? अभी हम मसीह की मन दुल्हन है, मसीह की पत्नी है। यहूदी रीति के अनुसार हम पत्नी बन चुका है, मगरी हो गया तो पत्नी बन चुका है। नहीं समझा? तो अभी वो उसके अनुसार ये बाइबल का हमारा भाषा है, वो भाषा उसी रीति में समझने के तो हमको बहुत डीपली जा सकता, बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है जब प्रभु मानव स्त्री को कुमारी बनाता, ये बात है। अभी हमें पवित्र कुमारी की नहीं, उधर पाए लोगों का पवित्र कुमारी की नहीं। कुमारी और स्त्री में क्या फर्क है? हाँ, स्त्री जब पहला कुरिन्दी 7 अध्याय का 34 वचन, पहला कुरिन्दी 7 अध्याय 34 वचन। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हाँ, देखा कितना फर्क है ना, कितना फर्क है ना प्रियो। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह को हमें कैसा स्थान देना बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन में आने के बाद में हम मसीह के साथ एक बन गया है ना। आज जो भी हमारी सिद्धता यीशु मसीह की सिद्धता है ना। आज देखो स्वर्ग में सिर्फ वही लोग प्रवेश करेगा जो परिपूर्ण है। स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेगा जो परिपूर्ण है, और हमें से कोई परिपूर्ण नहीं क्या नहीं है ना। फिर हम कैसे प्रवेश करेगा? मसीह की परिपूर्णता से है ना। जब पड़ोसियों उसका 2 अध्याय का 10 वचन, ये सब जानना प्रियो। तुम उसमें भरपूर हो गया या परिपूर्ण हो गया है ना। वही बात है इब्रानियों 10 अध्याय का 10 वचन, इब्रानियों 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किया गया, देखा है उसका 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं
सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, परिपूर्ण कर दिया। ओह ले लिया। क्या बोल रहे हम स्वर्ग पे जाने का कारण हमारे पति के कारण है। किसके कारण? अपने पति यीशु मसीह के कारण। हम उसका पति है भाई, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। मगनी हुआ ना अगली बात ही देख रहा, मगनी हुआ ना, मगनी हुआ है तो अभी मगनी हुआ वो लड़की हर बात में अपनी पति की बात मानेगा। वो उसकी ही इच्छा क्या जान करके वो काम करने के लिए उलझ रहेगा। जानना प्रिय, जानना है ना। और वो मानो उस शादी के दिन के लिए जब से मगनी हुआ, एक सच्चा मगनी हुआ व्यक्ति का एक करोड़ कलाकार तो भी शादी के दिन की तैयारी में रहना। मगनी हुआ यहूदी नियमानुसार मगनी होने के बाद में करीब 1 साल तक मानो समय मिलता। फिर वो कभी भी अचानक आएगा, वो समय के लिए तैयार रहना। पर तो कौन से समय में आएगा मालूम नहीं, वो बताता नहीं। परंतु इसका मगनी हुआ उनका काम है तैयार रहना। तो सच्चा मंडली जीवन में आया हुआ व्यक्ति क्या करता मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7-8 हो जाए। हाँ और उसकी स्तुति करें, हाँ क्योंकि मेमने का विवाह आप होता है। हाँ और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है। देखा, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। प्रियो, आज मेरे जीवन में अपने आप को तैयार करने वाला एक अनुभव है क्या? रोज रोज हमें अपने आप को तैयार करना है। अपना प्रभु यीशु का इच्छा, अपना पति का इच्छा जान करके उसकी अनुसार हमारे जीवन को तैयार करना है। क्योंकि अभी वो हमेशा उनके साथ रहना है। अभी से साथ रह करके उस आलोचनाओं में चलना कितनी बड़ी बात है। हम लोग थोड़ा समझदार बन जाए। अभी कैसे कैसे समझाएगा मुझे मालूम नहीं। अरे इतना एक अच्छा पति, मतलब इस जीवन में दुनिया में सबसे सबसे गहरा नाता पति पत्नी का नाता है। नहीं समझा? पति पत्नी का नाता है। इसलिए वो नाता यीशु मसीह ने मंडली के साथ दिया। इसलिए वो बड़ा भेद है, वो बड़ा भेद है। अभी मानो यीशु मसीह मेरा ही है और मैं यीशु मसीह का ही है। ये हमेशा सुबह उठकर बोलना, अभी यीशु आप मेरा है। अब यीशु मसीह बोलेगा हाँ तू मेरा है। हाँ, वो आवाज आपको सुनने में आएगा। सुनता है कि नहीं? सुनना प्रियो, सुनना इतनी बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या सुनने का? इससे बड़ा सुंदर कोई है क्या? नहीं है ना। योगी एक ही है, स्वर्ग में योगी है कि उसके साथ मगनी हुआ है। देखो श्रेष्ठ गीत में एक ऐसे वचन है, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका 10 वचन। मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है, वह 10,000 में उत्तम। देखा, बोलने का अर्थ अतुल्य है। ये 10,000 भरेगा तो 10,000 का 11,000 आ गया तो उसमें नहीं नंबर करने का बात नहीं। उसका तुल्य कोई नहीं। वो इतना सुंदर है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी अवस्था में यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर के थोड़ा बैठ करके थोड़ा सा दिल से प्रभु से बात करो। आपकी अवस्था, आपका भावना, आपका दुख, संकट सब काम भाग जाएगा। वो एवरेस्ट पहाड़ को भी पार करके चले जाएगा। इतना गंभीर है ना प्रियो, इतना गंभीर है ना। इसलिए अनेक पवित्र लोग है ना, मेरा प्रभु के साथ जब मगनी हो गया, भजन संगीता में हम लोग शादी के टाइम में पढ़ता है ना, 45 भजन संगीता उसका दूसरा अध्याय, दूसरा भजन का 45 का दूसरा भजन का शुरुआत। मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। हाँ देखा, तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। परम सुंदर बोलेगा तो अति सुंदर, अति सुंदर है प्रियो। आज हमारे जीवन में हमें परखना है, प्रभु के लिए हमें सच्चा तड़प है क्या? प्रभु के लिए एक सही प्रकार का भूख प्यास है क्या? प्रियो, उससे बढ़कर के किसी योग्य है करके ढूंढ रहे हैं तो आप धोखा में, अब धोखा में प्रियो। ऐसे आपको प्यार करने वाला है, आपके लिए विचार करने वाला, आपके लिए प्रबंध करने वाला कोई नहीं प्रियो, कोई नहीं। सब धोखा है ना। ओ यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। मैं सोचता है ना, एक एक प्रभु का एक एक बात। अभी प्रभु हमको भगनी हो गया ना, अभी ले जाने वाला है, अभी हमको वहां पर ले जाने वाला है। प्रभु आएगा,
प्रभु ने बोला है कि जहाँ पर मैं हूँ तुम भी वहां पर रहेगा, अभी हमेशा भी प्रभु के साथ रहेगा। कितना बड़ी बात है। वो वायदा पाया वो लोग, ये आशा रहने वाले लोग, उनका कर्तव्य क्या है? पाला है वरना 3:3 में लिखा है। हाँ, जैसे वो पवित्र है वैसे हम अपने आप को पवित्र करता है, पवित्र रखता है। ये बात है भी। अभी हमारे जीवन में हम प्रभु में परिपूर्ण है, प्रभु की परिपूर्णता हमको गिना गया है, प्रभु की धार्मिकता हमारे लिए गिना गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य दिन प्रतिदिन हम और उस परिपूर्णता में बढ़ते जाना है ना। कितनी बड़ी बात है। बोलने के लिए जाएगा तो बहुत बात है। आखिरी पॉइंट भी आपको बोल देता है आज के दिन में, क्योंकि कल एक नया विषय को लेकर, गंभीर विषय लेकर आऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अभी सब गंभीर बातों रहेगा है। आखिरी में हम यीशु मसीह ही एकमात्र न्याय का योग्य है। प्रियो, ये अभी होने वाला न्याय करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। हमको सबको मालूम है, जब रोमियो का पत्र जैसा दिया है उसका 12 वचन में हम पढ़ता है, हम सबको एक प्रभु का न्याय से पढ़ना। रोमियो 14 अध्याय का 10 हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हाँ, हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होगा। परमेश्वर की न्यायासन के सामने कौन है परमेश्वर? हम उस परमेश्वर को कैसे पहचानेगा? उसका क्लियर व्यवस्था दिया, वो जानना बहुत बड़ी बात है। हम सबको परमेश्वर को हमारा हिसाब देना है। परमेश्वर एक ही है प्रियो, वो एक ही परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। हमें न्याय करने वाला वो कौन है? इसका एक सबूत प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 31 वचन में दिया है। हाँ, देखा उस अभी वो परमेश्वर मनुष्य बोलते हैं। देखा इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य बना हुआ अवस्था, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके आगे क्या लिखा? वो कौन है? मरे हुए से जिलाया यीशु मसीह। दुनिया में मृतकों से जी उड़ा हुआ एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय होने वाला है। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने बात को ठहराया है, क्योंकि वो मनुष्य पुत्र है। वो ये दुनिया में परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर के मनुष्य के उद्धार का कार्य करके आज स्वर्ग में पहुंचा हुआ यीशु मसीह एक दिन भविष्य में सबका न्याय करेगा, क्योंकि सब लोग ये दुनिया से जाएगा। इब्रानियों 2:27 और 9:27 एक बार मरना फिर न्याय का होना। देखो, मरने के बाद न्याय है प्रियो। कई लोगों को मालूम नहीं मरने के बाद क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं मरने के साथ सब खत्म हो गया। खत्म हो गया नहीं है ना प्रियो, खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद आनंददा का शुरू है, वो एक शुरुआत है ना प्रियो। अगर हम इस बात को सही रीति में जान करके उसका योग्य जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। इस जीवन में खास करके ये शरीर में रहने वाला जीवन बहुत छोटा है। आजकल कोई ज्यादा लंबा जाता नहीं है। तो प्रियो, मरने से पहले ये शरीर में हमें खास करके अभी आपको मालूम है एक समय, एक बहुत बड़ा समय नष्ट होकर के हमें मसीह मिला। इतना समय मसीह बिना जीवन बिताया, मसीह रहित होकर के जीवन बिताया। और तो मसीह में आने के बाद कितना टाइम हुआ और वो समय में कैसे इस्तेमाल किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। मसीह में आने का पहले का बाद सब प्रभु ने कैंसिल कर दिया, और तो मसीह में आने के बाद हमारे जीवन का बहुत भयंकर हिसाब है। ये बहुत ध्यान से सुनना। हर एक लोग है ना, जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाथ मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, जब तक हम इस शरीर का जीवन में रह करके किया हुआ भले हो बुरे हो उसके अनुसार उनको प्रतिफल मिलने वाला है। इसका मतलब एक बात को जानना, हम जो भी काम करता है वो प्रभु की इच्छा में किया है कि नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से किया है कि नहीं।
मैं मनुष्य से कोई प्रशंसा पाने के लिए किया या परमेश्वर की महिमा के लिए किया? हर एक बातों में प्रियो हम लोग, मैं आत्मा में किया या मैंने शरीर से किया या देही में किया? मनुष्य भी अच्छा काम कर सकता, पर वो अच्छा काम का भी प्रतिफल नहीं। जब तक आप आत्मा की प्रेरणा से वचन को सम्मान करके आप प्रभु को महिमा नहीं देता, उसका कुछ भी प्रतिफल नहीं पियो। आज कितने ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि दूसरे के लिए कितने बड़े काम करता, बड़े त्याग करता, बड़े मदद करता, परंतु उनको कोई भी प्रतिफल नहीं है प्रियो। और कामों से उनका उद्धार भी नहीं होता, है ना। तो सबसे बड़ी बात, उद्धार पाया हुआ लोग भले कामों में सत्कर्म देना चाहिए। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है, इसलिए यीशु मसीह को ये न्याय पिता ने दिया। पिता जब यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु ने खुद कहा हुआ बात है, यूहन्ना 5:22 पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रियो, पुत्र सबका न्याय करेगा। हमारे जीवन में ये बात का सही समझ रखना कितना अच्छी बात है। यीशु मसीह सबका न्याय करेगा प्रियो। उसका 28-29 भी पढ़िए। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखो, इसका मतलब सबको, हर एक लोगों को एक ही न्याय है प्रियो। इतने वचन को सही रीति में पढ़ेगा तो अलग अलग टाइम में है, है ना। मतलब दुष्टों का न्याय जो है पवित्र लोगों का पुनरुत्थान के बाद कम से कम 1007 साल के बाद है। कितने साल? 1007 साल, है ना। क्योंकि प्रभु का पवित्र लोग जब उड़ा लिया जाएगा, उड़ा ले जाने के बाद में 7 साल ये दुनिया में महाक्लेश है। क्या है? महाक्लेश है। महाक्लेश के बाद में 1000 साल यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ राज करेगा। इसके बाद में दुष्टों का न्याय, ये मृत्यु जल जाएगा, आकाश और मृत्यु ठहर जाएगा। सारे पापी लोगों को, आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य में लिखा है 20 अध्याय उसका 11 से 15 वचन। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे ले लिया, और पृथ्वी और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे ले दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। पृथ्वी और अधोलोक आग की झील में डाले गए, जहाँ आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। प्रियो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये किसका न्याय है? दुष्टों का न्याय। मतलब यहाँ पर जो लोग सुसमाचार सुनाने के बाद में भी वो विश्वास करके उद्धार नहीं पाया। आपको मालूम है आज भी कितने लोग सत्य वचन से दूर जाता, उनको संगति का गौरव नहीं, वो संगठन प्रेमी रहेगा, धर्म का प्रेमी रहेगा, पर तो मसीह से प्यार नहीं, सत्य वचन मानने के लिए उनको उत्साह नहीं, है ना। न्याय क्या है? यूहन्ना 3:19, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 19 वचन। देखा, दंड की आज्ञा बोलेगा तो नरक की सजा। नरक की सजा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, हाँ, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। प्रियो, वो लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा आएगा। तो मालूम है कि बहुत लोग जो सच्चा उद्धार पाया हुआ नहीं, प्रभु का चुना हुआ नहीं, उनको प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर है ना, उनको शैतान बिल्कुल सुनने नहीं देता, भगाता है।
भाग जाता फिर। कितना भयंकर बात है। फिर क्या क्या बहाना बोलेगा। यो आप कुछ भी हो, वजन के आधार में हर एक बात को समझना, है ना। फेलिक्स ने बोला अभी बस कर, बाद में सुनेगा। देखो यो वो ये दिखावा करता है कि मुझे सुनने की इच्छा है, पर अभी टाइम नहीं। ऐसे ही क्या नहीं आना प्रियो, बाकी सारे बात छोड़ देगा, प्रभु की बात सुनेगा, है ना। जो व्यक्ति को सच में प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का चुना हुआ है, वो प्रभु का बात मानने के लिए उत्साही रहेगा। उससे बढ़कर के उनके लिए कुछ भी नहीं। तो मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह उस दिन भाभियों को भी यह बात प्रकट करेगा, तेरे नाम जीवन का किताब में नहीं है। वो नहीं करते, उन्हें जिंदगी में जीवन को स्वीकारा नहीं। जीवन बनेगा तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं मैंने विश्वास किया, इसलिए जीवन का किताब में उसका नाम नहीं, उनका नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनको आग का झील में डाला गया। कितना भयंकर बात है। इस जीवन में सुसमाचार सुनने के बाद में भी बहुत लोगों को एक तमाशा जैसा है, एक खेल जैसा है। ऐसा नहीं भी। परमेश्वर का न्याय का खूबी आपको मालूम, परमेश्वर का न्याय का खूबी जब रोमियों का पत्र 2 अध्याय उसका 5 बजे मतलब धर्म के अनुसार न्याय करेगा, सच्चा न्याय प्रकट होगा, सच्चा न्याय प्रकट होगा। परमेश्वर का सच्चा न्याय मतलब वो धर्म के अनुसार का न्याय है, सच्चाई का न्याय है, सच्चा रीति का न्याय है। आज कहीं भी जाएगा तो कहीं भी सच्चाई नहीं, है ना। झूठ बोल करके सच्चे लोगों को बंद करने का एक दुनिया है। हाँ बताओ, है अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, वो नन लोगों को दोष लगा करके झूठा इंजाम, फिर भी सरकार क्या करता है भाई। मैं आपको बोलता हूँ ये सरकार बिल्कुल मतलब बिल्कुल शैतान का हाथ में सौंपा हुआ है ना। सच्चाई में जीने वालों को कुछ भी जीने के लिए मतलब ये नहीं। अरे उनको बजरंग दल का लोग आकर के धमकी दे करके उनको पिटा करके उनको बोला तुम ऐसे बोलो, और वो बच्चे लोग अभी गवाही दे रहे, हमको धमकी दिया, ये किया। ये बात का गवाही सुनने के बाद में भी सरकार ने क्या मतलब ये लिया है। देखो इतना गलत बात है प्रियो। एक बात है आज का न्याय तुम भी जानो, तुम्हारे ऊपर एक न्याय है, एक दिन यीशु मसीह तुम्हारा न्याय करेगा। झूठ बोल करके सच्चा लोगों को तुम आज बंद करोगे, शायद तू उनको कल फांसी पर चढ़ाओगे और तो तू आनंद आग में जाएगा, है ना। मैं आपको बोलता ना मतलब बहुत भयंकर बात है प्रियो, कितना भयंकर धोखा है आज दुनिया में, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ना। उनको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, पर तू सच्चाई को काम रहे ना। मैं आपको बोलता हूँ जब मैं सेंट्रल जेल में प्रचार के लिए गया था, वहां पर कई निर्गुणाकार लोग, दूसरे लोगों ने, अमीर लोगों ने फंसाया, और पुलिस को भी मालूम है कि ये गुनाहगार नहीं है, फिर भी क्यों नहीं छोड़ता। देखो दोष लगा करके उन लोग मतलब पैसा खा करके सच्चे लोगों को बंद किया हुआ है। प्रियो ये दुनिया जो भी काम करता है अन्याय है, अन्याय है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने प्रियो तुझे भी एक दिन हिसाब लेना है प्रियो। एक दिन तुम मरेगा, मरने के बाद तेरा न्याय है, अनंत आग से तुम कभी नहीं बचेगा। पहले अपने पापों से छुटकारा पाले, उद्धार पाले, तब यीशु पर विश्वास कर, है ना। अभी देखो वो लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं किया, कुछ भी काम करता है तो हम लोग करता, लोगों को सुसमाचार सुनाता है, उनका मन बदलता। हम किसी का मतलब धर्म नहीं बदलता, मन फरावट का संदेश देता। क्यों ये दुनिया में किसी को भी चुनने का अधिकार है, भारत में विशेष करके, परंतु सारे कानून हवा में उड़ा करके कितना भयंकर धोखा का काम हो रहा है प्रियो। एक बात जानना, एक दिन आएगा बचेगा नहीं,
इसलिए ये 4 दिन की जिंदगी में तो अपने आप को आलिशान बना करके गुंडागिरी करके जीवन बिताएगा, तेरा मन गवाई देता है। मैं बोलता हूँ तुम लोग ना रात को सो नहीं पाता, तुम्हें नींद नहीं होता। नींद भी मेरा यीशु मसीह देता है प्रियो, है नींद भी प्रभु यीशु मसीह देता है ना। तो पाप करता है ना वो दुष्ट को सच्चा नींद भी नहीं आता। नींद गोली खाता होगा लेकिन नींद नहीं आएगा। बहुत भयंकर बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना भयंकर। मेरा यीशु मसीह एक दिन सच्चाई से न्याय करेगा, है ना। वहां पर कोई सबूती लाने की जरूरत नहीं, पूरा सबूती वहां पर है। तेरा जिंदगी का सारा बात रिकॉर्ड है, तेरा मन क्या गवाही देता है वो भी रिकॉर्ड है। एक दिन प्रभु सच्चाई से न्याय करेगा, बहुत भयंकर बात है। दूसरा प्रभु कैसे न्याय करेगा, उसी रोमियो 2 अध्याय का 16 वचन। हाँ, सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा। सुसमाचार, गुड न्यूज। जो दुनिया में एक ही गुड न्यूज है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने ये दुनिया में हम पापियों का उद्धार करने के लिए सच्चा परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। उस सच्चाई पर तूने विश्वास नहीं किया, इससे बड़ा दोष कुछ भी नहीं प्रियो, है ना। ये दुनिया की सभी पापी है और सब पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। उसकी पवित्र लहू बहाया गया, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं, इसलिए मुक्तिदाता ने अपना पवित्र लहू बहाया। उसके लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा है प्रियो, उसके नाम पर पाप क्षमा है, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा है। ये पाप क्षमा के लिए और कोई मार्ग नहीं, ये सच्चाई सारा दुनिया जानना। तो ये प्रभु की आज्ञा है, सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ। एक ही सुसमाचार सबके लिए, क्योंकि सब पापी है, पापी का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर प्रभु मुझको भी नहीं चुना होता तो मैं सोचता है कि मैं तो एक नंबर 1 दुनिया का एक बड़ा गुंडा व्यक्ति बन जाता था, है? कैसा मृत्यु होता था, क्योंकि अपन सभी लोग दुनिया में रहने वाले सब लोग सोचता है कि मैं शहर है, तो दूसरा बोलता मेरी सभा शहर है ना। फिर क्या होता, बिल्कुल किसी ना किसी का चाकू में आ जाता या गोली में आ जाता, है ना। वो रास्ता माना सही रास्ता नहीं मिला। ये सब थोड़ी दिन का है, मुझे मालूम है ना। मेरे साथ कितना भी दोस्त लोग था, है ना, माना वही गलत राह पर चल रहा था, है ना। माना तलवार से मारा गया, कोई गोली से उड़ाया गया, कैसा कैसा बहुत भयंकर बातें भी, सब माना बुरी मौत सा प्रभु ने बचाया, प्रभु के अनुग्रह से उद्धार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हिटलर को भी मसीह मिलता तो हिटलर नहीं बनता, पर तो आज भी मसीह ना मिलना हुआ लोग हिटलर जैसा बन जाता। बहुत भयंकर बात है ना। सुसमाचार के अनुसार एक दिन न्याय करेगा। आज अधिकतर दुनिया में बनाया हुआ तकरीबन सब कानून है बाइबल के आधार में बनाया है। ये बात को जानना, अम्बेडकर ने भी बाइबल की बेस में ये बनाया प्रियो, ये बात को जानना। तो सही कानून सच्चाई ये जानना बहुत जरूरी बात है। अभी उस दिन ये सुसमाचार के अनुसार न्याय होगा, इतना अद्भुत बात है। और वो न्याय के बारे में उसी रोमियो 2 का 2 पढ़ना। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंडक की आज्ञा होती है। ठीक ठीक बोलेगा तो ठीक प्रकार का योग्य रीति में, ये बहुत बड़ी बात है ना। कोई भी उस समय में मुंह नहीं खोलेगा, कोई भी मुंह नहीं खोल पाएगा, क्योंकि हर एक बातों का सबूत आपके सामने है। आप कभी भी मैंने ऐसे नहीं सोचा था, नहीं बोला था, नहीं किया था, ऐसा बोल ही नहीं सकता। वहां पर कोई सबूत लाने की जरूरत नहीं है, वहां पर सारे प्रूफ के साथ है, कोई मुंह नहीं कभी खोल पाएगा प्रियो। आखिर एक बात मानो उस 2 अध्याय का 11 वचन रोमियो, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रियो न्याय के दिन प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं करता। आज पूरा पक्ष ही पक्ष है। अन्याय का पक्ष में लोग हैं, सच्चाई का पक्ष में है ही नहीं। कितना भयंकर बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत दुखदायी बात है प्रियो। परमेश्वर न्याय करने के टाइम पर बिना पक्षपात का न्याय करेगा।
इसलिए ये जीवन की यात्रा में प्रभु का भय मानना सीखो भाई। है पहला पत्रोस पहला अध्याय 17 वचन में क्या बोलता? और जबकि तुम व्यक्तिगत तौर पर उससे प्रार्थना करते हो, हाँ। तो बिना पक्षपात देखो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार हाँ। न्याय करता है। हाँ देख हाँ तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। भय से विदाओ। प्रभु का भय मानो प्रियो, प्रभु का भय मान। सच्चा जीवन प्रभु का भय मान। लोगों को प्रभु का ज्ञान नहीं, इसलिए मूर्ति बना करके इधर उधर रखा है, क्योंकि वो आंखें देखता नहीं, कान है सुनता नहीं, मुंह है बात नहीं करता, हाथ है चलता नहीं, पाँव है चलता नहीं, हाथ है मरता नहीं, वो तो उसमें जीवन नहीं है ना। उसके सामने जा करके तू मेरे रक्षा कर, है वो कहां से मदद करेगा तेरा? मनुष्य ने बनाया वो हाथ करे उसके सामने दंडवत करने वाला तू लज्जित हो जाएगा। जीवित परमेश्वर को ना जान करके है अपनी हाथ कला के सामने दंडवत करके उस पर भरोसा करके चलने वालों से बढ़कर मूर्ख कौन है? भी हमको प्रभु ने बनाया और हम उस प्रभु को बनाने जा रहे हैं। कमाल कर दिया। दुनिया कहां पर है? बिना पक्षपात का एक दिन न्याय होने वाला है। सच्चा जीवित प्रभु के सामने जिसने सारा यूनिवर्स को बनाया, मुझको और आपको बनाया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। उसका न्याय में क्या नहीं? कोलोसियम 3 अध्याय का 25 हो जाए। कोलोसियम 3 का 25। क्योंकि जो बुरा करता है उसकी बुराई का फल पाएगा। हाँ। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। वहां पर किसी का पक्षपात नहीं है, पक्षपात नहीं है। प्रियो पक्षपात नहीं है, न्याय है। कोई भी प्रकार, कोई भी मुंह खोल कर कुछ नहीं बोल पाएगा, नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ ऐसे कोई बोल पाएगा? नहीं है ना प्रियो, नहीं। इसलिए प्रियो न्याय करने का एक ही योग्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह सभी मनुष्य का न्याय करेगा, पापियों का भी न्याय करेगा, धर्मियों का भी न्याय करेगा, परंतु पापी लोगों को न्याय करके अनंत काल का नरक में भेजेगा। नरक प्रभु मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शैतान और उनका दूतों के लिए। परंतु जो प्रभु की बात नहीं मानता, शैतान की बात को मानकर शैतान की इच्छा पर चलने वाला, उनको भी उधर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने नरक को और विशाल कर दिया करके वचन बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ज्यादा लोग हो गया बात है। आने वाले दिनों में आपको वो बात भी और भी गहराई में समझाऊंगा। परंतु प्रियो एक बात जानना, सिर्फ प्रभु ही योग्य है। हमें इस जीवन में प्रभु के साथ नाता जोड़कर, उसकी बातों को मानकर उसके मार्ग पर चलेगा, अनंत काल हम प्रभु के साथ रहेगा। उसके लिए प्रभु ने हमें आदर किया। ये जीवन कितना धन्य जीवन है। तो इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु एक सच्चा दुल्हा का योग्य है। हमें उसका सही दुल्हन बन करके, सच्चा पत्नी बन करके ये जीवन यात्रा करना, उसे बढ़कर के एक अच्छा पत्नी हमें पति हमें मिलने वाला नहीं है। कोई मनुष्य पुत्रों में अति सुंदर है, वो इसलिए मनुष्य पुत्र होकर के दुनिया में आया हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। हमें इतना प्यार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये सच्चाई पर विश्वास करना कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। और वही यीशु मसीह न्याय करने का योग्य है। प्रियो दुनिया का कोई भी डिग्री लेकर के आप न्याय नहीं कर सकता। न्याय करने के लिए योग्य चाहिए है, वो योग्य व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह है। उसको मृतकों से जिलाते हुए पिता परमेश्वर ने सारे मानव जाति को ये बात प्रकट कर दिया है, यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। प्रियो एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकारी है, परंतु सबके ऊपर एक सर्वाधिकारी है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रियो वो आज भी मनुष्य पुत्र होकर के पिता की दैनी और विराजमान है। वो फिर से मनुष्य पुत्र होकर के आएगा हमें लेने के लिए, और वो मनुष्य पुत्र होकर के 1000 साल धर्म से न्याय करेगा। उस समय में मसीह के साथ हम भी राज करेंगे। ये आशा तुझे है क्या? ये जीवित आशा प्रभु में आए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह देता है।
और ये बात सत्य है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा। मेरे प्रभु यीशु कहा मेरा वचन की एक बिंदु भी नहीं टलेगा। राजा आपको मालूम है ये सब बदलेगा करके साइंस भी बोलता है। आप प्रभु का बात नहीं मानता, साइंस की बात मानता है ना, तो मानो ना। तेरा अंत कहाँ होगा? सोच ले इंसान, तुझे जाना कहाँ? स्वर्ग जाना या नरक जाना? दो ही जगह है। भाग की तैयारी कर रहा है, सोच ले। इसलिए जो सच्चा योग्य है उसके साथ नाता जोड़कर योगी जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोड़ने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।